नमस्कार, मैं सोनिया नैन। फिलहाल ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रही हूँ उसी गांव से जिस गांव की बेटी है मनीषा, यानी कि ढाणी लक्ष्मण। जो धरना पिछले 5-7 दिनों से डिगावा गांव में चल रहा था, वो धरना अब ढाणी लक्ष्मण गांव के अंदर चल रहा है। मामला क्या है आपको बता देते हैं। कल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी मनीषा के फादर संजय की, जिसमें वो कह रहे थे कि कमेटी के फैसले से हम खुश हैं और दाह संस्कार के लिए भी हम तैयार हैं। अब उसके कुछ ही देर के बाद एक और दूसरी वीडियो आती है जिसमें संजय भी नजर आते हैं और मनीषा के दादाजी रामकिशन जी भी नजर आते हैं। उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे ऊपर कमेटी के द्वारा दबाव बनाया गया, जिसके चलते हमें हामी भरनी पड़ी और हम चाहते हैं कि जब तक की जांच अच्छे से ना हो जाए, जब तक कि दोषियों को पकड़ा ना जाए, तब तक कि हमारे बेटी का अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। इसी बात की पुष्टि करने के लिए, इन दोनों ही वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है यही जानने के लिए मैं अभी ढाणी लक्ष्मण गांव में पहुंची, धरने के ऊपर पहुंची हूं। और अगर यहां की बात करें तो यहां पर अभी भी फिलहाल एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 15 से 17 गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। सबकी सब लोगों की मांग सिर्फ एक ही है कि बेटी का अंतिम संस्कार उसी वक्त किया जाएगा जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी और जो दोषी है उनको पकड़ा जाएगा। फिलहाल उनके जो फादर है संजय जी, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इन दोनों वीडियो में सही वीडियो कौन सी है और सच्चाई क्या है। क्या आज मनीषा का अंतिम संस्कार होगा या नहीं होगा। अब गांव के अगर लोगों की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई है, संवेदनाएं लोगों की जुड़ी हुई है। क्योंकि जो कुकृत्य उस बेटी के साथ हुआ वो महज 19 साल की लड़की थी और जिस तरह से उस लड़की की मौत हुई है वो अभी भी संशय बना हुआ। चाहे बेशक ना मैं पुलिस की साइड लेती हूं और ना ही मैं जनता की साइड लेती हूं, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले को एक सुसाइड में तब्दील किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि सुसाइड करने के लिए जिस तरह कीटनाशक दवाई उसने खरीदी, मान लीजिए उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने के बाद की जो कंडीशन यानी जिस हालात में मनीषा मिली है, उस हालात को देख करके उसको सुसाइड नहीं कहा जा सकता। पुलिस की जांच अभी भी जारी है और हमें भी पूरा भरोसा जो है कानून के ऊपर है। वो तो जांच में निकलेगा कि आखिर में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन फिलहाल अब बड़ी बात यह है कि क्या मनीषा का आज अंतिम संस्कार होगा या नहीं होगा। इसके चलते अभी फिलहाल जो है उनके फादर हमारे साथ मौजूद है और दादाजी भी है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। संजय जी, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने ये बात बोली है कि भाई हम कमेटी के फैसले से खुश हैं और हम चाहते हैं कि भाई अंतिम संस्कार हो। दोबारा अब ये सुनने को मिल रहा है कि आप उस फैसले से खुश नहीं है और ना आप अब अंतिम संस्कार चाहते। आखिर बात क्या है, ये दो वीडियो कैसे वायरल हो रही है? वीडियो जो था ना कल वाला, उसमें हमने कमेटी को बताया भी था कि भाई हम इन चीजों से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जो मेडिकल रिपोर्टें जो आ रही थी उनसे, तो वो कह रहे हैं जी जांच करवाएंगे, हम जांच करवाएंगे। और कमेटी ने फैसला ले लिया था कि भाई जी हम ये करवाएंगे काम। हम इस फैसले से, डॉक्टरों ने बताया था कि भाई ये चीजें हैं। कमेटी ने ये मुद्दा उठाया भी ये चीज हो नहीं सकती है, तो उन्होंने डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया उनको। ठीक है, मगर हम इस चीज को मान्य नहीं और कमेटी ने फैसला ले लिया तो हम तो मान्य हुए थे जी, क्योंकि कमेटी का फैसला मान्य था। उस टाइम हमारे ये बोला ही गया था कि जो फैसला कमेटी लेगी वो कमेटी का ही है। ठीक है, तो हमने भी कहना है जी करिए क्या। और अब जो जनता जो कह रही है कि ये फैसला गलत है, तो हमने भी लगा कि फैसला तो गलत था ही था। ठीक है, वो कमेटी के बाद से लिया गया वो फैसला, चाहे दबाव मानो चाहे जैसे भी मानो, क्योंकि हमने वो फैसला ले लिया था उसके लिए। और जी अब हम ये चाहते हैं कि हमें है ना उसका है ना अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच करवा करके और उसका वो देना चाहिए जी, न्याय करवाए जी लड़की के बारे में। ठीक है, और इससे हमें ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी ऐसा होता है आपको समझा करके या फिर जबरदस्ती अंतिम संस्कार अगर किया? मेरे को समझाने से कुछ नहीं होता जी, ये जो जनता खड़ी है ना इनको समझाएं। ठीक है जी, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जी। नहीं, मैं संतोष इसमें कैसे। ठीक है, जनता फैसला लेगी नहीं, पहला जांच होगी, बाद में ही सब कुछ होगा, उससे पहला कुछ भी ना हो सकता। चलिए, मतलब आप लोग अब जब तक कि निष्पक्ष जो है जांच ना हो जाए तब तक आप अंतिम संस्कार नहीं चाहेंगे? अंतिम संस्कार बोलो आप जी। मैं अंतिम संस्कार को नहीं करता, मेरी चोरी मैं को नहीं करता, किसी का दबाव मैं किसी के दबाव रुपया खा के रुपया चक्र में बैठी थी 3 दिन तक बड़ी बड़ी लुहारू की जनता ने बेवकूफ बना दी और इन्हें खा के रुपया रात में इस पर दबाव डालो है, मान को डालो है या और बालका खतर है न बोलिया होगा कि तेरे और बालक लगेगा उनके साथ विवेक कांड हो जाएगा अगर तू ना मानने को तो, क्योंकि सरकार का आदमी को हाथ है इसमें। बात क्या है
वर्बली और इमोशनली जो है इनको हाँ, इनको समझा रहे इनको समझाया नहीं, इसको दबाया है, डराया है कि तेरे को भी मार देंगे लोहारू, तो जब कहता कल तेरे बच्चे बाहर निकलेंगे उनको भी मार डालेंगे, ये इनको एक धमकी दी गई है। दादाजी आप भी नहीं चाहते? क्या करवाइए इनसे? नहीं जी, हम तो पब्लिक की संतुष्टि करवा के, न कि हम किसी का दबाव नहीं माने। आज तक मतलब 8 दिन हो गए हमने अन्न पानी खाए बिना, और मतलब हमारी बेटी का मतलब न्याय नहीं मिलेगा जब तक मतलब ये पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी। अब उस टाइम तक मतलब मैं नहीं हूँ, जितने तक पब्लिक नहीं है उतने तक मैं भी नहीं हूँ। हमारी बेटी का दाग संस्कार जब होए, जो सारी पब्लिक, जो सारा जान मतलब संतुष्ट होएगा, और मैं संतुष्ट जब होऊंगा तो हमारी समाज संतुष्ट होगी। मतलब पूरा हरियाणा, पूरा अभी फिलहाल हमने मनीषा के फादर यानी कि संजय जी से भी बात की और उनके दादाजी राम किशन जी से भी बात की, और सबका यही कहना है कि जब तक जनता संतुष्ट नहीं हो जाएगी, जो इतने सारे लोग हमारे साथ इतने समय से खड़े हैं, जब तक ये लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे जांच से, पुलिस की जांच से, उसके बाद ही जाकर के जो है अंतिम संस्कार मनीषा का किया जाएगा। ऐसी खबर जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या अंतिम संस्कार होगा या नहीं होगा। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ गई है कि भाई भिवानी और चरखी दादरी का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार कहीं ना कहीं अब इस मामले को, क्योंकि सबको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो है ये मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है और सब जगहों के ऊपर वायरल भी हुआ है। सबको पता चला तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला कि इस गांव के बेटी के साथ इतना निर्मम तरीके से उसकी जो है, चाहे वो हत्या है चाहे वो सुसाइड है। फिलहाल के लिए भिवानी और दादरी इन 2 जिलों का जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब अगर आप चाहेंगे भी तो भी किसी भी सोर्स के थ्रू आप अपनी बात को यहाँ चल रहे इस धरने के ऊपर क्या कुछ हो रहा है उसको आगे तक नहीं पहुंचा सकते। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।